हरि ओम तत्सत्। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल करुणानिधान कृपा सिंधु दीनबंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की अतिशय एवं अहेतु की कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद की कुछ चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल कुछ कहा गया तो उसमें मुख्य था भगवान की माया का स्वरूप और माया से छूटने के उपाय, माया से किस प्रकार छूटा जा सकता है, किस प्रकार माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस विषय की चर्चा विगत दिवस में हुई थी। तो उसमें मुख्य रूप से यही था कि माया से छूटने का उपाय ये है कि सबसे पहले लोक और परलोक से वैराग्य, लोक और परलोक से वैराग्य हो जाए, तब गुरु प्रपत्ति, गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय एवं गुरुदेव भगवान जो मार्ग बताएं भगवत प्राप्ति का, माया से छूटने का, उस पर श्रद्धा पूर्वक हमें चलना है और गुरुदेव भगवान से भागवत धर्मों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करनी है। भागवत धर्मों की भक्ति की शिक्षा ग्रहण करते करते जो दैवीय भगवदीय गुण हैं, उन गुणों का आधान अपने अंतःकरण में करना है। शौच, तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, समत्व एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होना। तत्पश्चात मन वाणी क्रिया का संयम, सत्य का आश्रय, समदम से युक्त होकर भागवत शास्त्रों में श्रद्धा करते हुए इन सब क्रियाओं को, इन सब दैवीय गुणों को अपने भीतर उतारने का प्रयास करना है। और महाराज ये सब गुण जब भीतर उतर जाएंगे, तब भगवान की कथा कीर्तन के श्रवण से अंतःकरण द्रवित हो जाएगा। भगवान की कथा सुननी है, लेकिन सुनने से पहले अपने अंतःकरण की ऐसी स्थिति बनानी है कि वह कथा जैसे ही हमारे कानों के मार्ग से हृदय में प्रवेश करे, वैसे ही महाराज हृदय द्रवित हो जाए। भगवान की कथा की कहने सुनने की बड़ी भारी महिमा है, बहुत महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े हैं महाराज। सिद्ध महापुरुष भी भगवान की कथा कहते सुनते हैं, उनमें अनुराग करते। भगवत प्राप्त महापुरुष, ये कोई साधन नहीं है, ये भगवान की कथा का कथन श्रवण
ये सिद्धि है महाराज, सब साधनों की सिद्धि है। भगवान की कथा में प्रेम होना, तो ये सब हमारे जीवन के जितने भी साधन हैं, जितने भी पुण्य हैं, धर्म कर्म हैं, उन सब का फल है भगवान की कथा में अनुराग होना, प्रेम होना। भगवान की कथा हम सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन फिर भी अंतःकरण का सुधार नहीं होता, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसी भूमिका हृदय की होनी चाहिए, जो स्थिति हृदय की होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ जो माया से छूटने के उपाय बताए, तो पहले दिव्य भगवदीय गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयास करते हुए उसके पश्चात कथा सुनी है। ये सब दिव्य दैवीय गुण हृदय में आएंगे तो श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे खिल चेष्टितम। श्री हरे नमः। फिर भगवान के चरित्रों का कथन श्रवण, चरित्रों के कथन श्रवण से, ये कल कहा गया, भगवान की कथा के कथन से, श्रवण से अंतःकरण द्रवित हो जाएगा, प्रेम भक्ति का हृदय में उद्भव हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा और फिर तो विचित्र स्थिति बन जाएगी। और महाराज फिर तो निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ वह भक्त कभी खिलखिलाकर हंसने लग जाता है, कभी भगवान के वियोग के कारण रोने लग जाता है, कभी चिंतित सा हो जाता है, कभी भगवान के दिव्य गुणों का, लीलाओं का ऊंचे स्वर में गान करता है, कभी अपनी स्थिति में संतुष्ट होकर शांत हो जाता है। तो ऐसा जो भगवान का भक्त है वह भागवत धर्म का आश्रय लेकर के माया से छूट जाता है, माया से मुक्त होने का उपाय। अब आगे का प्रश्न महाराज निमि जी कर रहे हैं। निमि जी कह रहे हैं कि प्रभु अब हमें भगवान के स्वरूप का वर्णन करके सुनाइए, ब्रह्म का क्या स्वरूप है आप हमें सुनाइए। तो भगवान का स्वरूप क्या है, कैसा है, ये प्रश्न किया गया है। और अब उत्तर दे रहे हैं श्री पिप्पलायन जी महाराज। पिप्पलायन जी कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य है, भगवान का जो स्वरूप है, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। ना बुद्धि न मन उनके बारे में सोच सकता है, न इंद्रियां उनका अनुभव कर सकती हैं। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अत्यंत अद्भुत है। वह कैसा है, इंद्रियां न देख सकती हैं, इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, नेत्र देख नहीं सकते, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, बुद्धि उसके बारे में सोच नहीं सकती, वेद भी जिनके बारे में नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप है। माने पहले ही वे कह रहे हैं, समाधान करने से पहले ही समझा रहे हैं कि भैया भगवान का जो स्वरूप है, अचिंत्य अनंत भगवान का स्वरूप, उसका ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि हे राजन, स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद्वेहि परम नरेंद्र। हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण है, माने बनने वाला भी है, बनाने वाला भी है, करने वाला भी है, कराने वाला भी है। स्वयं भगवान ही सारी सृष्टि के रूप में प्रकट हैं, बने हुए हैं, और बनाने वाले भी वे हैं। उन्हें कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है, स्वयं ने ही बनाया है और स्वयं ही संसार के रूप में व्यक्त हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। वे कारण रहित हैं, बनने बनाने पर भी कारण रहित हैं। जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में
उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। हमारा शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण इनसे बना है और ये सब भगवान की सत्ता से ही ये सब अपना अपना काम करते हैं। आत्म स्वरूप है, हमारे जो आत्मा हैं वे ही पर भगवान हैं, वे ही ब्रह्म हैं। और महाराज ये आत्मा अगर शरीर का साथ छोड़ दे, निकल जाए, तो फिर ये इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो जाती हैं, प्राण, अंतःकरण वे सब असमर्थ हो जाते हैं। उसी वस्तु को नारायण समझिए। जैसे जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही भगवान थे, सृष्टि के रूप में भी भगवान ही है और सृष्टि के बाद भी भगवान ही बचेंगे, भगवान ही शेष रह जाएंगे, इसलिए भगवान को शेष कहते हैं। और महाराज जो संसार के 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, संसार ये जो सृष्टि है वो 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की सृष्टि कैसे कैसे है? 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो जीव वे होते हैं जो अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, अंडा होता है और फिर वह फूट करके उसमें से पक्षी, वो होते हैं पक्षी, तो वे अंडे के रूप में प्रकट होते हैं। एक नाल से बंधकर के जन्म लेते हैं, नार से बंधकर जन्म लेते हैं, एक जीव वे होते हैं जैसे पशु और मनुष्य आदि। एक वृक्ष और लता बताएं, वे धरती को फोड़ कर जन्म लेते हैं, ये भी वृक्ष भी जीव हैं, ये भी एक प्रकार के जीव ही हैं, पृथ्वी को फोड़कर जन्म लेने वाले। और एक होते हैं जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, पसीने आदि से, नमी आदि से, पसीने से, नमी से वो अपने आप, खटमल आदि और जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो गेहूं में प्रकट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जीव होते हैं। उन चारों प्रकार के जीवों की जो आत्मा है, आत्म स्वरूप हैं, वे ही भगवान हैं। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्म से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, तो भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल होता है और निर्मल अंतःकरण में भगवान अपने स्वरूप की अनुभूति कराते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप वह मन वाणी उसको वर्णन करने में मन वाणी का विषय नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है, उसका अनुभव किया जा सकता है। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता ना मरता है, वह ना तो बढ़ता है ना घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं सबकी भूत भविष्य वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के संयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। इस प्रकार से कुछ भगवान का स्वरूप वर्णन करके सुनाया गया। तब राजा ने पूछा कि हे योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए। कर्म योग क्या है? एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके यह भी मुझे बताइए। तब आविर्होत्र जी बोले कि हे राजन, कर्म की गति बड़ी गहन है। वेदों का जो स्वरूप है उसको समझना
बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी बड़ा कठिन है। इसलिए सनकादि ऋषियों ने आपको बालक समझ करके उस समय आपको कर्म योग का उपदेश नहीं दिया था। कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद ने जिनका निर्णय किया है उन विधि कर्मों का अनुष्ठान करना और उनको निष्काम भाव से करना, उनको निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़ करके भगवान को समर्पित करके वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करना, उसे ही महाराज कर्मों की निवृत्ति से जो फल प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति, वह फल निष्काम भाव से, फल की अभिलाषा छोड़ करके निष्काम भाव से कर्म किए जाने पर प्राप्त हो जाता है। अब श्री आविर्होत्र जी कहते हैं कि भैया यह कर्म जो हैं इनका विधान वेदों ने कर्मों की निवृत्ति के लिए ही किया है। प्रवृत्ति वेद का उद्देश्य नहीं है। वेदों का जो कर्म योग में हमें वेद प्रवृत्त करते हैं, जो बड़े बड़े स्वर्ग आदि लोकों के फल को दिखा करके और फल सुना करके हमें लुब्ध करते हैं, हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, वे वेद हमें कर्म में नहीं लगाना चाहते। वस्तुतः वे कर्म से निवृत्ति ही करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ हो, वह इंद्रियां जिसकी वश में नहीं हुई हों, वह मन माने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर दे और विहित कर्मों का आचरण भी ना कर पावे और इस प्रकार से उसका सर्वनाश हो जाए, उसका पतन हो जाए। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए वेदों ने महाराज जो श्रेष्ठ कर्म हैं, जो श्रेष्ठ कर्म है उनमें हमको लगाने के लिए कर्मों के सुंदर सुंदर फल बतलाए हैं। वस्तुतः कर्मों की निवृत्ति के लिए ही कर्म का विधान वेदों के द्वारा होता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाई जाती है, दवाई खिलाई जाती है, वैसे ही जो अनविज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, उनको स्वर्ग आदि का लालच देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करना होता है। श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्ति उनकी इसलिए होती है, नारायण नारायण नारायण। तो इसलिए भैया तुम कर्मयोग के बारे में क्यों सुनना चाहते हो? प्रश्न किया गया कर्मयोग के विषय में, लेकिन भक्ति योग का एक अंग भगवान का पूजन अर्चन, भगवान की आराधना, इसका उपदेश योगीश्वर कर रहे हैं। वे कहते हैं तुम कर्म के पचड़े में मत पड़ो, कर्म योग के चक्कर में मत पड़ो। भैया जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे हृदय की ग्रंथि, मैं और मेरे का जो भाव है, शरीर में अहमता ममता की जो ग्रंथि है वह खुल जाए और ब्रह्म स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, परम ज्ञान हो जाए, उसको तो वैदिक और तांत्रिक रीति से भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही करनी चाहिए। कर्मयोग की बात तुम क्यों जानना चाहते हो? उससे क्या लाभ होगा? भैया कर्मों की निवृत्ति से ही भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा। कर्मों में बहुत सारे कर्मों में लगकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कर्मों से निवृत्त होकर ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना बताई है, बहुत सुंदर, और भगवान की विधि पूर्वक भगवान की मूर्ति की, भगवान की श्री विग्रह की पूजा अर्चना की बड़ी सुंदर विधि पूर्वक बात बताई है। श्री आविर्होत्र जी कहते हैं कि सबसे पहले जो अपने को प्रिय लगती हो, भगवान की जो मूर्ति अपने को प्रिय लगती हो, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। शरीर को पवित्र करके और मन को, अंतःकरण को पवित्र करके, शरीर पवित्र होता है स्नान आदि से और अंतःकरण पवित्र होता है संतोष आदि सद्गुणों से।
इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों का शोधन करके तब मंत्र से और विधिपूर्वक मंत्र देवता आदि से न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले पुष्प आदि पदार्थों को संग्रहित करके और पृथ्वी का सम्मार्जन करके, पृथ्वी स्वच्छ करके और अपने को अव्यग्र होकर के भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा जो पहले की हुई पूजा है उसका क्षालन प्रक्षालन करके भगवान के जो ऊपर चढ़े हुए जो भगवान का जो निर्माल्य है, भगवान के ऊपर चढ़े हुए पदार्थ हैं, तुलसी पुष्प आदि, उनको हटा करके और फिर भगवान को पाद्य अर्घ्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक जो विधि है कर्मकांड की, उस विधि से, बोले कर्म योग में तुम कर्म योग सुनना चाहते हो, यही कर्म योग है। विधि पूर्वक कर्मकांड की वेदोक्त मार्ग से, वेदोक्त रीति से भगवान श्री कृष्ण का आराधन, भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन, इसी से अज्ञान की निवृत्ति होगी। तब हृदय सिर शिखा, हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा आदि से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। भगवान का अपने अंतःकरण में ध्यान करे और फिर उसी ध्यान को मूर्ति में स्थापित करे और फिर भगवान को स्नान, वस्त्र, आचमन, आभूषण, गंध, पुष्प, तिलक, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे। स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करे। सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को, भगवान के ऊपर जो चढ़ाए गए पदार्थ हैं, तुलसी पुष्प आदि, उनको सिर पर धारण करना चाहिए और भगवत विग्रह को यथा स्थान स्थापित करके पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो भगवान श्री हरि का पूजन करता है, और केवल मूर्ति में ही नहीं, सूर्य में, अग्नि में, जल में, अतिथि में और अपने हृदय में भी भगवान विराजमान हैं। इस प्रकार से अपने हृदय में भी श्री हरि का पूजन करता है, वह शीघ्र ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। अब आगे राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वरों, हे योगीश्वरों, भगवान अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर के अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर के भगवान अपने भक्तों के लिए समय समय पर, युग युग में अनेक अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों में भगवान जीवों के अंतःकरण को अपने आप में भगवान में लगाने के लिए भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जिनके श्रवण मात्र से मनुष्यों का हृदय, मनुष्यों का मन भगवान में लग जाता है। तो ऐसी भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। उन लीलाओं का आप लोग मेरे सामने वर्णन करिए, जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। तो भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं श्री निमि जी महाराज, तो उस विषय में प्रश्न किया है। तब सातवें योगीश्वर श्री द्रुमिल जी ने कहा कि यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर्गणये कथंचित् कालेन नेवा खिल शक्ति धाम्नः। हे राजन, भगवान अनंत हैं,
उनके गुण भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव ही नहीं है। भैया, पृथ्वी के धूली कणों को कोई गिन भी ले, परंतु भगवान के गुणों का किसी प्रकार भी भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता। भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। फिर भी जो भगवान के मुख्य मुख्य दिव्य चरित्र हैं, लीलाएं हैं, वे हम तुम्हारे सामने सुनाएंगे। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से, अपने आप में सृष्टि की है। ये जो पंचभूत हैं, ये सब भगवान ने ही अपने आप में से ही भगवान ने उत्पन्न किए हैं। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है, पुरुष भगवान, ये उनका पहला अवतार है। और भैया, पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, और फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से ब्राह्मणों के धर्म के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए, और फिर वे ही तमोगुण का आश्रय लेकर के जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति, संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी मूर्ति, वह धर्म की पत्नी थी। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उन भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। भगवान की आराधना के रूप में, भगवान की आराधना के विषय में उन्होंने उपदेश दिया, और स्वयं तपस्या का आश्रय लेकर वे के आज भी बद्रिका आश्रम में विराजमान हैं, कर्म का आचरण कर रहे हैं। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके महाराज उनके तप को भंग करने के लिए कामदेव को अप्सराओं के साथ भेजा, और महाराज कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके भगवान नारायण के, नर के उस तप को नष्ट करना चाहा। लेकिन महाराज कामदेव की क्या ऐसी शक्ति जो भगवान स्वयं नर नारायण भगवान के तपस्या को नष्ट कर दे। अब तो महाराज वह भगवान के चरणों में पड़ गया, और उसने सोचा कि कहीं भगवान नर नारायण मुझ पर रुष्ट न हो जाएं और मुझे श्राप न दे दें। तो कामदेव ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और भगवान से कहा, प्रभु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चली। ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी स्वर्ग का, अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके सामने आपके भक्तों के समक्ष हमारी प्रभुता नहीं चलती, हमारी शक्ति नहीं चलती, तो आपका तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े आत्माराम धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं, आपका भजन करते रहते हैं। आपके तप को, आपकी तपस्या में कौन विघ्न डाल सकता है।
परंतु प्रभु आपके भक्तजन आपके जो भक्तजन हैं उनकी भक्ति में भी बहुत सारे विघ्न देवताओं के द्वारा डाले जाते हैं, लेकिन आपके भक्तजन उन विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्र के समान है सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो आत्मनाशक है। हे प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं, लेकिन आपके और आपके भक्तों के भीतर क्रोध भी नहीं होता। जब कामदेव ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, भगवान संतुष्ट हुए और भगवान ने अपना कुछ ऐश्वर्य, कुछ योग बल दिखाते हुए महाराज वहाँ अनेकों ऐसी सुंदर रूप लावण्य से संपन्न विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित रमणियाँ प्रकट कर दी, जो स्वर्ग की अप्सराओं के ऐश्वर्य को भी लज्जित कर रही थीं। वे भगवान की सेवा में लगी थीं। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा तो महाराज उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया, श्रीहीन हो गए और उन भगवान की सेविकाओं के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। तब भगवान नारायण ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। तब देवराज इंद्र के अनुचरों ने वहाँ महाराज उर्वशी को लेकर के वे स्वर्ग लोक को चले गए। ये उर्वशी जी जो हैं ये स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, ये भगवान के योग बल से प्रकट हुई भगवान की सेविका ही हैं, जो अब स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की शोभा बढ़ा रही हैं। महाराज वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस से स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। ये भगवान के जो अवतार हैं ये जीवों को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताने दिखाने के लिए प्रकट हुए। हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और भगवान श्री ऋषभ देव जी, उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नाम के असुरों का संहार किया और जो वेदों को चुरा करके ले गए थे वो लोग, उनका उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने उस समय मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की और 12 अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और महाराज भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाने के लिए हरि अवतार लिया। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े। बालखिल्य ऋषि मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी
और वे उसके भय से भागकर छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य ने प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, तब उनको निर्भय करने के लिए, निश्चिंत करने के लिए भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण किया। भगवान नृसिंह बन करके आए, प्रहलाद जी की रक्षा की, हिरण्यकश्यपु को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की, वामन अवतार ग्रहण किया और याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति के पुत्र देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम जी तो हैय वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने श्री राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा और महान पराक्रमी बलि रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। भगवान वहाँ बंदी बनाई गई सीता जी को लंका से वापस लेकर आए और अयोध्या के राजा हुए। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। निःक्षत्रिया मकृत गाम चत्री सप्तकृतो रामस्तु है कुलाप्य भार्गवाग्नि शोभिं बबंध 10 वक्त्रमहं शलंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोत्तदर्हान् शूद्रान् कलोच्छितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरीणि भूरियशो वर्णितानि महाभुजः। और हे राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। ये जो राजा निमि और नवयोगीश्वरों का संवाद हो रहा है, उस समय तक भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ नहीं था। तो श्री कृष्ण भगवान के अवतार के विषय में वे कह रहे हैं आगे भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो भगवान और इस पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे, यदुवंश में जन्म लेकर ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते, और फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। हे महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। भगवान की लीला अनंत है। भगवान के उन चरित्रों का गान भी सब संत करते हैं, भक्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चरित्रों का वर्णन किया गया। अब आगे के चरित्र भगवान की कृपा से अब हम आगे के प्रसंग में आगे जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे। आज के चरित्रों को यहीं विराम देते हैं, भगवान के चरणों में अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। थोड़ी देर कीर्तन कर लें।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।